वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। मेरा नाम प्रेरणा है और मैं आपको बिज़नेस कम्युनिकेशन की क्लास करा रही हूँ। मैंने अपने चैनल पे बहुत सारी वीडियोस पहले से ही डाल रखी है, फंडामेंटल की। मैथ्स को छोड़ के मैंने सारी चीज़ डाल रखी है, मैनेजमेंट का भी डाल रखा है, प्रोग्रामिंग भी डाल रखी है। और आने वाले दिनों में मैं Q&A भी लेके आऊँगी जब सारे सब्जेक्ट्स के ये पहली पहली यूनिट ख़त्म हो जाएगी। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, जो एमसीक्यूज़ वाले भी स्टूडेंट्स हैं वो भी टेंशन ना लें, क्योंकि मैं एमसीक्यूज़ भी लेके आऊँगी। तो आज हम पढ़ते हैं एसेंशियल ऑफ गुड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को अच्छा करने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए। तो सबसे पहला आता है क्लैरिटी, जो कि नाम सुन के आप समझ गए होंगे कि क्या होता है। देयर शुड बी क्लैरिटी ऑफ आइडियाज़, फैक्ट, ओपिनियंस, फीलिंग्स एंड इमोशंस। देखो, आप कोई भी चीज़ दूसरे इंसान को बताते हो ना, ये सोच के बताते हो कि उसको समझ में आता होगा। आप बताते जा रहे हो, अगला बंदा के बिल्कुल एरोप्लेन बन रही है चीज़, तो कुछ समझ में आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। तो क्लैरिटी होनी चाहिए बात में, आइडियाज़ में, फैक्ट्स में। जब आप मीटिंग में जाते हो, तो आप समझते हो ना कि भई लोग बाग मेरी बात समझेंगे। अब आपको पता ही चल जाएगा मुँह देख के कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा उसे। तो आपको क्लैरिटी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पहले ही प्रिपेयर करके लेके जाओ, ठीक है? दूसरा आता है इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन क्या होता है? फर्स्ट कलेक्ट रेलेवेंट अब रेलेवेंट पे गौर करें। रेलेवेंट होता है आपका कि जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए उतनी ही बताइए, कि जितना आपको मालूम है ना और जितना ज़रूरी है देना उतना ही बोलो, फालतू ना बोलो, ठीक है? फर्स्ट कलेक्ट रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन एंड बी वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट द मैसेज। मैसेज का पता होना चाहिए, मैसेज को इन्फॉर्म करो, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो और देन उसको बोलो, ठीक है? थर्ड है आपका कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस क्या होता है कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन सारी बोलो, जितनी आपको देनी है उतनी बोलो, देन उसको पूरी बोलो। ऐसा नहीं है कि आपने जो रिसीवर है उसको कन्फ्यूजन में ही छोड़ दिया, ठीक है? कि उसको कन्फ्यूजन हो गई, अरे भई ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों? वो कन्फ्यूजन में ही रह गया। तो कंप्लीटनेस होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है? द सब्जेक्ट मैटर मस्ट बी एडिकेट एंड फुल। जो सब्जेक्ट का मैटर है ना, वो तो एडिकेट होना ही चाहिए, लेकिन फुल भी होना चाहिए। एज लिमिटेड इन्फॉर्मेशन और लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग मे लीड टू मिसकम्युनिकेशन। आपने एक शीट तैयार करी, किसके बारे में? पिज़्ज़ा मेकिंग, कि पिज़्ज़ा कैसे बनता है, ठीक है? आपने बोल दिया ब्रेड ले आओ, सॉस ले आओ, सब्जियां ले आओ और मेयोनी ले आओ, ठीक है? आपने ये नहीं बताया कि इसको बनाना कैसे है और कितने मिनट तक रखना है। आगे वाले बंदे ने पिज़्ज़ा जला दिया, अब वो तो गाली गलौज आपसे ही करेगा। तो कंप्लीटनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप लिमिटेड बताओगे तो क्या होएगा, आगे वाला बंदा आपकी बात को मिसअंडरस्टूड कर लेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी, विच लीड्स टू केओस। तो अगला पॉइंट है आपका कंसिस्टेंसी। देखो, कुछ भी समझ में नहीं आता है ना, तो वो तुम्हारी गलती है, पढ़ाने वाले की गलती नहीं है। तो पीछे करके देख लेना, ठीक है? स्किप करोगे तो तुम्हारी गलती है, मेरी गलती नहीं है। और नहीं आता समझ में तो फिर बेशर्मों की तरह कमेंट करके पूछ लेना, मैं बता दूँगी। तो कंसिस्टेंसी क्या है? अ कम्युनिकेशन शुड नॉट कॉन्फ्लिक्ट विद द प्रीवियस कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन होती है ना, उसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए कि तुम दूसरे से ही बहस करने लग गए, ठीक है? कि मैंने तो पिज़्ज़ा बनाना सिखाया था, तूने ही नहीं सीखा। ऐसा नहीं होना चाहिए। विद द प्रीवियस कम्युनिकेशन, consistency can be achieved if the communicator keeps in mind the broad objective policies और agenda। अगर आपके दिमाग में ये क्लियर होगा, बनाना आता होगा पिज़्ज़ा, जभी तो बनाना सिखाओगे। आपको पता ही नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स क्या हैं, पॉलिसीज़ क्या हैं, एजेंडा क्या है, जभी तो आप सही से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे उसको। अगर आपको पता होगा ना, आपके दिमाग में ऑब्जेक्टिव भी होएगा, पॉलिसीज़ भी होंगे। अगर वो क्रॉस क्वेश्चन भी पूछेगा, अगर वो क्रॉस क्वेश्चन भी पूछेगा तो आप उसको अच्छे से जवाब दे पाओगे। तो पढ़ना पहले ज़रूरी है, ठीक है? अब आता है, चलो भाई, अब आता है, देखो कितने पॉइंट है। एक्यूरेसी, टाइमलीनेस, पॉजिटिव अप्रोच और फीडबैक। अब मैं एक लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगी,
ठीक है? उसका जवाब मेरे को कमेंट बॉक्स में दे देना, मैं देखूँगी कितने समझदार लोग हैं यहाँ। तो एक्यूरेसी क्या होता है? द कम्युनिकेशन मीडियम शुड एंश्योर एक्यूरेसी इन द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज। कम्युनिकेशन एक ऐसा मीडियम है, ठीक है? जिसके द्वारा आप क्या करते हो? एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस, थॉट, एक्शन, ठीक है? साइंस या फिर फैक्ट्स, ओपिनियन, ये तो समझ में आता है कम्युनिकेशन क्या है। लेकिन इसको एंश्योर करना कि जो आपने मैसेज पहुँचाया है वो सही है, एक्यूरेट है। तो क्या होता है, आपकी जो कम्युनिकेशन है वो बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश होती है। देयर इज़ नो लॉजिक इन हैविंग अ सिस्टम दैट इज़ चीप बट फॉल्ट इन ट्रांसमिटिंग मैसेज। अब देखो, कुछ भी दिक्कत होती है तो बॉस तो आप ही को सुनाएगा। आपने गलती करी है, आपने पिज़्ज़ा बनाना सही से सिखाया नहीं उसको, तो बॉस तो तुम्हारी गलती निकालेगा, क्योंकि तुम चीप हो, तुम्हारा फ़ॉल्ट है। ऐसे ही अगर आपका कुछ भी, आपको कोई चीज़ दी गई है सिखाने के लिए या बताने के लिए और आपको उसकी पूरी नॉलेज नहीं है, तो आप पे ही घूम के आता है। इसीलिए बिफ़ोर ट्रांसमिटिंग एनी मैसेज आपको चेक करना पड़ेगा कि आप जो बोलने वाले हो वो कंप्लीट है, और एज़ वेल एज़ दैट मैसेज वो इज़ एक्यूरेट, ठीक है? Hence, written communication is desirable as word are spoken are liable to be misheard। देखो, रिटन कम्युनिकेशन डिज़ायरेबल है वर्ड्स की तरह ही, ठीक है? इसको कोई ज़रूरत नहीं है इसको पढ़ने की, बस इतना ध्यान रखना है कि एक्यूरेसी होनी चाहिए। आप कुछ भी बोलते हो, कुछ भी लिखते हो, लिखने में भी एक्यूरेसी होती है। कहीं तुमने राघव की जगह राम लिख दिया तो उसमें भी तो दिक्कत हो जाती है, तो एक्यूरेसी दोनों में होनी चाहिए। फिर है आपका टाइमलीनेस। ऑल मैसेजेस शुड बी ट्रांसमिटेड एट द प्रॉपर टाइम। देखो, तुमने मैसेज भेजा है 2021 में, ठीक है? और भेजते-भेजते तुमको लग गए 2022, ठीक है? तो समझ रहे हो ना, इतने तो कबूतर भी मर जाएगा। तो तुमको क्या करना है, एकदम प्रॉपर टाइम पर अपना मैसेज भेजना है। एनी डिले इन कम्युनिकेटिंग मैसेज सर्व नो पर्पस एक्सेप्ट टू मेक देम नियरली हिस्टोरिकल। देखो, खुद ही मज़ाक बना रहे हैं ये। हिस्टोरिकल मतलब होता है कि पुराना, ठीक है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आप मैसेज भेजने वाले हो पुराना हो जाए। तो टाइमलीनेस को ध्यान रखना है। पॉजिटिव अप्रोच। येट अनदर रिक्वायरमेंट फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ इट्स पॉजिटिव अप्रोच। आपका जो मैसेज है वो किसी दूसरे के माइंड पर अफेक्ट नहीं डालना चाहिए। जैसे कि एक सामने से अगर मोटी लड़की जा रही है और आप उसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, तो आप उस वे में बोलोगे जिस वे में उसको गलत ना लगे। कुछ लोग होते हैं मज़ाक उड़ा देते हैं, तो वो उसका एटीट्यूड दिखाता है। मैंने पहले ही बोला है, पर्सनैलिटी हमारे ऊपर होता है, एटीट्यूड सामने वाले पे डिपेंड करता है कि वो कैसा है। तो आपको हमेशा पॉजिटिव अप्रोच रखनी है। अनदर रिक्वायरमेंट फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ इट्स पॉजिटिव अप्रोच, ठीक है? लास्ट है आपका फीडबैक। फीडबैक क्या होता है? द लास्ट बट येट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल। इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों बोला है फीडबैक को? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है? तो मैं थोड़ा सा नॉलेज में दे देती हूँ। फीडबैक इज़ अ प्रोसेस टू ascertain whether or not the receiver properly understood the message। फीडबैक क्या करता है? फीडबैक एक प्रोसेस है, ठीक है? कि आपने जो मैसेज पहुंचाया है वो उस तक पहुंच गया है कि नहीं, या फिर जो मैसेज उसने लिया है वो सही है कि नहीं, आप ही ने भेजा है, या फिर ये होता है कि जो उसको समझ में आया है कि नहीं आया है। अगर उसको समझ में आया है तो वो फीडबैक करे, अगर नहीं आया तो भी फीडबैक करे। तो फीडबैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ये जानने के लिए कि रिसीवर को वो मैसेज रिसीव हुआ कि नहीं हुआ। अब आता है आपका बैरियर्स टू इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। ये वाला बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई है पसीने पसीने में। थैंक यू, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक शेयर कमेंट कर दो गाइस। और कुछ भी दिक्कत होती है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, कमेंट में पूछ लो, मैं वहाँ सबसे जल्दी रिप्लाई करती हूँ। और कोई भी दिक्कत आती है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। पीडीएफ वगैरह मैं सारा अपनी दूसरी वीडियोस का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी,
उसको भी चेकआउट कर लेना। समझ में आता है बढ़िया, नहीं समझ में आता है तो दूसरी वीडियो देख लेना, साफ सीधी बात। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।